नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और आज हमारे प्लेटफॉर्म पर एक ऐसे विषय पर चर्चा करना जरूरी है जो सामाजिक बुराई, सियासी बुराई नहीं, सामाजिक बुराई है और जिसका सियासी फायदा उठाने की हर बार हर दल कोशिश करता है और सनातनियों को अलग अलग जातियों में बांटकर उसका सियासी फायदा उठाता भी है। तो पहले घटना को समझते हैं कि इटावा का एक गांव है दानोपुर, वहां कथावाचक पहुंचते हैं जिनकी जाति यादव होती है। जैसे ही वहां के गांव वालों को मालूम चलता है कि वो यादव जाति से हैं, तो उनका विरोध होता है और विरोध इतना गंदा कि उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 21वीं सदी में उन दोनों यादव जाति के कथावाचकों का सिर मुंडवाया जाता है, चोटी काटी जाती है, फिर एक महिला का मूत्र छिड़क कर उनको शुद्ध किया जाता है। सुनने में, सोचने में कितना गंदा समाज का चेहरा। शायद इस तरह के चेहरे की कल्पना हम 21वीं सदी में नहीं करते, लेकिन हमने ये तस्वीरें देखी, हमने ये खबर देखी और देखने के बाद हमें लगा इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। हम चर्चा करें उससे पहले इस पर सियासी चर्चा बहुत तेज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यादव लगा था आगे, तो अखिलेश यादव जी ने इसको पीडीए से जोड़ा और उन दोनों यादवों को अपने मंच पर बुलाकर, सियासी मंच पर बुलाकर चेतावनी दे डाली साफ साफ कि अगर पीडीए ने अपनी कथा अलग शुरू कर दी तो तथाकथित जो अपने आप को सर्वशक्तिमान मानते हैं, उनके साम्राज्य की कहानी खत्म हो जाएगी। और इसी बहाने बीजेपी पर निशाना साध दिया, बीजेपी हटाओ, पीडीए को बचाओ। क्या ये मामला बीजेपी से जुड़ा है? क्या ये मामला किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा है? ये तो एक पुरानी परंपरा थी जिसको शिक्षा के माध्यम से धीरे धीरे बदला गया, आरक्षण देकर उसमें परिवर्तन किए गए। तो क्या इस पर सियासी लड़ाई सही है या नहीं सही है, इस पर चर्चा करेंगे हम। शैलेंद्र जी हैं, खबर तो आपने पूरी देखी और पढ़ी होगी, आपको खबर देख के शौक लगा होगा। मैं भी जाति से ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं ऐसा कभी सोचता नहीं। मुझे लगता है अगर पढ़ा लिखा यादव भी है, उसके पास ज्ञान है, तो वो उसका अभिमान है और उस अभिमान और स्वाभिमान का सम्मान हमेशा होना चाहिए, क्योंकि उसने वो अर्जित किया है। तो जिसने जो अर्जित किया है उसका वो हकदार है सम्मान के लिए ना। तो उसका अपमान हो रहा है तो ये तो समाज की बुराई हुई। इसमें सियासत कहाँ से आ जाती है? नहीं, सियासत को ऐसे मौकों की तलाश होती है। भागवत कथा कहना है तो इसमें कोई बंदिश नहीं है कि कौन कहेगा। कोई भी भगवान का नाम कोई भी ले सकता है, भगवान की कथा कोई भी सुना सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसमें एक मामला ये आ रहा है कि जो आरोपी लोग हैं उनका कहना है कि भाई इन्होंने हमसे थोड़ा सा धोखाधड़ी की है, खुद को ब्राह्मण बता के आए थे। ठीक है, तो एक पक्ष उनका ये आ रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने धोखाधड़ी भी की है तो जो उसके साथ किया गया है वो कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको तो माफी के लायक नहीं। हाँ, बिल्कुल माफी के लायक नहीं है। कानून का शिकंजा कस किया है, उसमें 4 लोग जेल भी गए हैं और कानून प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उन पे, और होना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो मतलब ये सामाजिक कलंक है। ये इस तरह की सोच और इस तरह का कृत्य ये सामाजिक कलंक है। लेकिन राजनीति की विडंबना है कि राजनीति ऐसे मौकों को तलाशती रहती है, ठीक है, जहां वो मतलब कि हल्की चिनगारी हो किसी चीज की, उसको फूंक मारे, उसमें आग लगाए और उससे अपना रोटियां सेके, राजनीतिक रोटियां उस पर सेके उस पर। अब क्योंकि एक जाति का मामला था, क्योंकि यादव जाति के हैं जो विक्टिम है, तो अखिलेश यादव ने इसे मुद्दा बना दिया, पीडीए से जोड़ दिया। बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी खुद पड़ी उसमें, ठीक है। तो ठीक है, ये राजनीति अपनी करते हैं। इसमें एक बात जो मुझे लग रही है कि थोड़ी सी ठीक बात ये लग रही है कि जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है वो पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, किसी पार्टी से उनका सपोर्टर हो सकते हैं, एफिलिएशन अभी तक सामने नहीं आया है। तो ये अच्छी बात है कि इस तरह की मतलब कि ये इसको कहिए कि हवा ज़्यादा नहीं मिल पाएगी इस चीज़ को। लेकिन ये तो बड़ी घिनौनी हरकत है, बड़ी मतलब कि, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बड़ा दुखदाई है, ठीक है ना। आज के समय में जब हम कहाँ जा रहे हैं, किस सोच से हम गाइड हो रहे हैं, तो इस पे गौर करने की ज़रूरत है, इस पे काम करने की ज़रूरत है, इस पे कानूनी डंडा भी चलाएं, इस पे
जागरूकता, शिक्षा, सब चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी हैं तो वो पॉलिटिक्स करेंगी, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको सिर्फ वोट चाहिए और वोट के लिए भी इसको मुद्दा बना रहे हो। अच्छा, मतलब ये कुल मिला के आप इसको एक सामाजिक कलंक मानते हैं इस घटना को, और अखिलेश के कृत्य को बता रहे हैं आप कि वो वोट का एक खेल है, सियासी खेल है जो हर दल खेलते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसमें जहां तक मैं इस खबर को समझता हूँ, समाज में बदलाव जो आता है वो शिक्षा के जरिए आता है। शिक्षित समाज जब होता है तो वो इस तरह के भेदभाव को, पक्षपातपूर्ण रवैये को, व्यवहार को किनारे करना सीखता है। ये एक सामाजिक बुराई, तो इसका परिवर्तन समाज सेवा के जरिए करना चाहिए या राजनीतिक सोच को बीच में लाकर उसका परिवर्तन हल ढूंढने की कोशिश होनी चाहिए? नहीं, वो तो सबको आना चाहिए साथ। ऐसा नहीं है ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी राजनीति को भी जिम्मेदार होना चाहिए। हमारे जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको अपना काम करना चाहिए जिम्मेदारी से। शिक्षा का काम है, जो शिक्षा के क्षेत्र में है उनको काम करना चाहिए। ये कोई अब ऐसी बात नहीं रही। बचपन में हमने ही जातिवाद का जो रूप देखा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो बचपन में जो जातिवाद का हमने रूप देखा, आज अपने उसी ग्रामीण परिवेश में मैं जब लौटता हूँ तो वो जातिवाद का रूप बिल्कुल बदला हुआ है। ठीक है ना। आज हर किसी के मन में जो सवर्ण जातियां हैं वो भी ये मान के चलती हैं कि हम अब किसी को छोटा किसी को बड़ा उस रूप में नहीं समझ सकते। लेकिन क्या है कि ये थोड़ा सा जो संस्कार कह लीजिए आप इसको, जो जातिगत संस्कार पर विरासत में मिला है, जब वर्षों से चला आ रहा है, जो सोच कहिए, संस्कार नहीं, जो सोच कहिए, जातिगत सोच जो चली आ रही है, उस सोच को अभी भी बदलने की जरूरत है। देखिए आज बहुत काम इस पर हुआ है। बिहार में पूर्व IPS आप दिवंगत हो गए किशोर कुणाल, उन्होंने बहुत काम किया उस पर। आप आज ये नहीं कह सके, आप देखिए मंदिरों के पुजारी दलित में बने, ठीक है। और मतलब ये तो हमें अपने धर्म ग्रंथों से भी ये चीज सीखने की जरूरत है। आप महर्षि वाल्मीकि को कि हम सभी पने पूज्य मानते हैं, उनको रामायण के रचयिता हैं वो, ठीक है। वो बहुत उसी समुदाय से आते हैं। आज भी वाल्मीकि समाज हम बोलते हैं उनको। लेकिन आज पूछिए, आज मतलब कि ब्राह्मण से लेकर के सब कोई जाति भेद नहीं है, हर कोई उनको देवतुल्य मानता है, ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है। और अगर जागरूकता से काम नहीं चलता है, बाकी कानून अपना काम कर रहा है, कानून को डंडा चलाना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर फ्रंट पे इस पे काम होना चाहिए। इसमें राजनीति को भी बड़ी जिम्मेदार भूमिका निभानी चाहिए। खाली वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वैसे मैं आपको कुछ अपना अनुभव शेयर करूँ अगर, तो पुराने जमाने में राज व्यवस्थाएं होती थी। एक राजा होता था जिसकी जिम्मेदारी प्रजा की रक्षा करना होता था। तो उस समय एक वर्ण व्यवस्था बनाई गई, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। वो उस समाज की जरूरत थी। आज के समाज में जरूरत क्या है पता है? एक सुपरवाइजर, उसके नीचे काम करने वाले लोग, उसके नीचे काम करने वाले लोग, मतलब A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, ग्रुप क्लास 1, ग्रुप क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। आज कैटेगरी जो समाज की है वो ये है। इसमें जो आगे है वो क्लास 1 है, मतलब अमीर है या ज्यादा पढ़ा लिखा है या ज्यादा प्रतिभाशाली है। फिर उसके नीचे प्रतिभा के हिसाब से उसको व्यवस्था दी गई है। वर्ण ये हो गया है आज के समाज में। तो पुरानी वर्ण व्यवस्था की जो था वो उस समाज की जरूरत थी, आज के समाज की जरूरत कुछ और है। यहाँ प्रतिभा जो होगी वही आगे बढ़ेगी और उसका सम्मान हर जगह होना चाहिए। मेरे साथ अरुण जुड़ गए, बहुत इन बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं और अपनी परंपराओं से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। ज्योतिष का भी ज्ञान है इनके पास। आपको क्या लगता है इटावा की घटना जो आपने देखी, उस घटना को देखने के बाद आप समाज के किस रूप को आपके जहन में आता है कि समाज का कैसा रूप अभी भी 21वीं सदी में सही है? नहीं, देखिए, अगर बात ये है कि धोखा दे के और कोई कथा कहने चला गया तो वो तो गलत है। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। आप शिकायत करनी चाहिए थी। लेकिन उसका सही बात है, ये भी एक वो है कि समाधान की, भाई आप बजाय खुद उसका निपटारा करने के आप पुलिस में जाते, आप दूसरी व्यवस्था में जाते जो एक कानूनी व्यवस्था कहलाती है देश में, तो फिर समझ में आता है कि आपने अपनी जात का कम से कम सम्मान रखा। क्योंकि ब्राह्मणों को, अगर आप किसी ब्राह्मणत्व की बात कर रहे हैं तो इसका एक इतिहास है कि बहुत समझदार और बुद्धि वाला माना गया है वर्ग। तो बुद्धि तो आपने दिखाई नहीं, आपने हरकत और छोटी कर दी, मतलब उनसे भी छोटी हरकत कर दी। अगर उन्होंने झूठ बोला और जात छिपा के वो पहुंचे तो आपने उनसे भी छोटी हरकत कर दी। तो ये
जो बात है कि परंपराओं के, और देखिए भाई ज्ञान की बात है, वो ज्ञान किसी के पास भी हो सकता है, आस्था और पूजा ऐसा नहीं है। अब आप देखिए ज्योतिष की आपने बात की, ज्योतिष में भी एक से एक ज्योतिषी पंडितों के हाथ में थोड़ा रह गया ज्योतिष, अलग अलग लोग कर रहे हैं, उसमें कौन पंजाबी है, कौन साउथ का है, कौन कैसा है, और वो ब्राह्मण है कि नहीं है, गुप्ता है क्या है, लेकिन है विद्या, उनको जानकारी है, तो लोग उनसे भी कंसल्ट करते हैं और उनको पैसा देते हैं, बाकायदा एक शुल्क होता है। और बड़ी बात यह है कि अब आप जब आप ये बात कहते हैं ज्योतिष में आप उतरते हैं, तो उसमें आप देखिए सामान्य भाव से चाहे जिस बिरादरी का हो ज्योतिषी, उसको लोग गुरु जी ही कहते हैं। अब उसमें कोई बुरा मान जाए कि भाई वो गुप्ता जी हैं, वो तो ऐसे ही शौकिया करते हैं, आप उनको गुरु जी बोल रहे हैं, तो ये अपने आप में मतलब बड़ी हैरानी की बात होगी ना कि उसके पीछे का भाव ये है कि वो उससे ज्ञान ले रहा है और उसकी समस्या हल कर रहा है, वो ये थोड़ा देख रहा है कि किस जात का है वो। तो ये वर्जनाएं ऐसे नहीं टूट रही हैं, कई जगह टूट रही हैं, कई संस्थान कई संगठन ऐसे हैं जहाँ पूजा पाठ के कर्म कराने वाले लोग पंडित हैं कि नहीं है पता ही नहीं। अच्छा, आप अगर अभी अब तो खैर बहुत मीडिया की वजह से लोग जागरूक हो गए, वरना महंत जो कहलाते थे, मेरे अपनी याद में हम लोग को यही पता था कि पंडित जी लोग महंत होते हैं, किसी को ये अंदाजा थोड़ा था कि कोई ठाकुर भी महंत बन सकता है, लेकिन आज की तारीख में ठाकुर भी महंत हैं, महामंडलेश्वर आप देखिए अलग अलग जातियों के लोग हैं। तो ये व्यवस्थाएं तो समाज में कहीं ना कहीं पहले से मौजूद है। तो यानी अब आपका ज्ञान भी कम है, अगर आप यादव होने पे उनके और मारने चले गए सिर्फ इस वजह से कि वो कथा कहने आए थे, तो फिर तो आपको अपने अध्यात्म की या शास्त्र की ही समझ नहीं है। सवाल ये भी उठ गया क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि महामंडलेश्वर से लेके तमाम महंत साधु अभी भी कई दूसरी जातियों के लोग भी हैं, उसमें सिर्फ पंडित हैं ऐसा है ही नहीं। तो ये आपकी अपनी समझ की भी कमी को दिखाता है। तो कुल मिलाकर जिसके पास ज्ञान है वही सम्मान का अधिकारी है, और वो सम्मान उसने अर्जित किया है, और जिसने जो अर्जित किया है उसको वो मिलना ही चाहिए, यही आज की सदी कहती है। अगर आप खोजने जाएंगे तो बाबा बागेश्वर की जाति क्या है पता नहीं, रामदेव की जाति क्या है खोजिएगा, शायद उमा भारती बोल रहा हूँ, ममता कुलकर्णी जी कहीं महामंडलेश्वर बना दिया उनको, नहीं जानते, इनको बताते चलिए। उमा भारती लोधी हैं, आपको भी पता है कि सियासत में कैसे उनके नाम पे वोट, लोधी वोट को वो किया जाता है। बाबा रामदेव यादव हैं, उनका भी क्लियर है, योगी आदित्यनाथ जी क्षत्रिय हैं, वो राजपूत हैं। उसके बाद आइए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तो खैर शुक्ला हैं, तो पंडित ही हैं। ऐसे ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी जातियां भी एकदम सरेआम है, पब्लिक डोमेन में है, कोई भी देख ले, पता कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। दानरपुर जो है उनके वानर जो समझ, दानरपुर आपका गांव का नाम है, तो वानर मत बनिए, संस्कारी बनिए, और संस्कारी बन के पहले समाज की सच्चाई को, आज के समाज की सच्चाई को समझिए, जानिए। अगर किसी ने धोखा दिया है तो उस पर केस बनता है, कानून है, पुलिस है, शिकंजा है, नहीं तो आप उस जो टीम थी वाचकों की या कथा कहने वालों की, उनको अपने गांव से आप बहिष्कृत भी कर सकते थे, ये आपका अधिकार था कि आप ये चीजें कर सकते थे। बहुत सारे विकल्प थे, किसी को अपमानित करना, जलील करना, मारना, तिरस्कार करना, ये आज के समाज में एक्सेप्टेबल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो हरकत की है वो तो अमानवीय हरकत है, अमानवीय हरकत है। और मैं, आपने सही कहा कि अगर आपको पता चल गया कि भाई आपसे गलत इन्फॉर्मेशन देके, आपको धोखा दे करके, खुद को ब्राह्मण बता करके कथा करने आए हैं, ठीक है, तो आपको ये एक्सेप्ट नहीं करना था। आपको आप कहते कि भाई हम आपकी कथा नहीं सुनेंगे, या फिर बहुत सारी हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं जिनके थ्रू वो पंचायत होती है, कुछ बहुत तरह का इसमें सोल्यूशन है। ये इतना बड़ा क्राइम नहीं था कि आप उनका किसी का मुंडन कर दें। ब्राह्मणों का गुण है, हाथ जोड़ के कह देते हैं आप जाइए, खत्म। तो मतलब ब्राह्मण क्या मतलब, ये हर किसी को यही करना चाहिए कि भाई हम आपकी कथा नहीं सुनेंगे, आपने हमारे साथ ये गलत इन्फॉर्मेशन दिया, आपने पहचान छुपाई है, आपने गलत पहचान के साथ आप आए हैं, जो भी है। लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी के साथ इतना अमानवीय कृत्य करें। आप तो आप, अच्छी बात है कि कानून तुरंत एक्शन में आया है, और कानून ने अगर कोताही थोड़ा भी बरतता तो ये राजनीतिक लोग तो फिर आग लगाने से बाज नहीं आते, अलग ही चला, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात है कि प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया है और जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई की है,
ठीक है, और इसको तो सोचना चाहिए हर किसी को कि भाई बड़ी हैरानी की बात नहीं लगती आपको कि भाई कुछ कैसे कोई ऐसा कर सकता है, ये वो भी आज के समय में इस सोच से। अरे हम तो बचपन से पढ़ते रहे कि राम के जो भजे सो राम के हो, राम को जो भजेगा वो राम का होगा। तो अब उस पर तो पेटेंट नहीं है ना किसी का। और कथा जो अच्छी, जिसका जो अच्छा वक्ता है, अच्छा बोल सकता है, नहीं, वो कथा कह सकता है। कल कहीं एक मैसेज वायरल हो रहा था, बोले ठीक है एक यादव कथा सुनाने गया तो आपने तो उसको मार दिया, लेकिन जिस यादव ने दुनिया को सबसे पहली कथा सुनाई थी श्री कृष्ण जी, हाँ, उसका क्या करोगे? गीता बताई थी मतलब पूरी दुनिया को, उसका क्या करोगे? अब नहीं सही बात, एकदम सही बात। अभी माइक नहीं दूंगा, बोलने के बाद बहुत लंबा पकड़ लेते हैं। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नहीं, अभी इसीलिए हमने महर्षि वाल्मीकि का भी जिक्र किया। क्या कहते हैं, गुरु रविदास, बहुत लंबी परंपरा है हमारी ये। तो ये तो कहा ना कि किसी का पेटेंट नहीं है, कोई कथा सुनाना किसी ने पेटेंट करा के नहीं रखा है। उस समय ब्राह्मण लोग ज्यादा होते थे क्योंकि शिक्षा वो सीमित थी, वो थी क्षत्रिय और ब्राह्मणों के लिए। अध्यापन, ये लोग इनका प्रमुख कार्य होता था, तो उससे वो लोग जुड़े होते थे, तो जानकारी उनके पास ज्यादा होती थी, ज्ञान उनके पास माना जाता था कि धर्म ग्रंथों का, किताब का, ये सब ज्ञान ज्यादा है उनका। तो इसलिए वो लोग ज्यादा बहुतायत में कथा सुनाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ने पेटेंट करा रखा है कि भाई वो नहीं सुना सकता है, वो सुनाया तो भ्रष्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो मतलब ये तो बड़ा अमानवीय सोच है, अमानवीय सोच है। सोचिए और समझिए, और 21वीं सदी के समाज को ऐसे मत बटने दीजिए कि उस पर सियासत हो पाए और उस पर गंदा एक आवरण दिखता रहे सामने समाज के। बहुत अजीब लगता है। आरएसएस भी एक योजना लेके चल रहा है, एक प्लान लेके चल रहा है, एक कुआं एक शमशान। तो ये एक सनातन का मतलब है कि सनातन जो भी है वो जातियों में बटा नहीं, एक है। उसका एक कुआं होना चाहिए, मतलब जहां से हर कोई पानी पी सके, और उसके लिए एक ही शमशान होना चाहिए। कि ऐसा ना हो कि दलित के लिए अलग शमशान है, पिछड़ों के लिए अलग शमशान है और ब्राह्मण के लिए अलग शमशान है, जो पिछले समाजों में होता रहा है। तो बदलाव इस समाज की जरूरत है, और वो बदलाव समाज ने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया है। और जो लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं वो समाज में रहने लायक नहीं है। तो आपकी क्या राय है, सोचिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।